हेलो दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के 13 जो कि पक्षी विहार हैं। तो इनको हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। याद क्या दोस्तों, लास्ट में आपको याद ही हो जाएंगे। बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और दोस्तों आप पाएंगे कि हाँ यार ये तो याद हो गए। सच में एक बार देखेंगे बस याद वर्डों को दोस्तों आप देखते ही याद हो जाएगा। कोई भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ नहीं, केवल क्लास को आपको समझना है बस। ओके, स्किप नहीं करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर स्पीड मेरी कम लगती हो तो बस आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 1.5 में कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा काम। अगर स्पीड कम लगती है तो देखिए दोस्तों हम करते हैं। वैसे बहुत ये अच्छा टॉपिक है दोस्तों। टोटल 13 पक्षी विहार हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं यूपी स्पेशल के लिए। ओके, तो इसी तरह के दोस्तों जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उन सब का टाइगर रिजर्व है वो हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए दोस्तों हम याद करते हैं नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव में है। ये सब उत्तर प्रदेश के जिले हैं, वहीं वहीं पर ये कहाँ है तो देखते हैं। यही हम याद करेंगे दोस्तों क्योंकि इनमें काफी कंफ्यूजन रहता है। जिसकी स्थापना होती है 1984 में, ठीक है। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव में है। यहाँ दोस्तों देखिए यार, नवाब यहाँ पे नाव 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 का शब्द मिल रहा, नवाब नाव उन्नाव। दोस्तों आपको ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, यानी कि नवाब 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 उन्नाव, नाव यहाँ शब्द और नाव नवा यहाँ शब्द, नाव नाव का मैच हो रहा। बस सिंपल है, यही बस आपको ढूंढना है। और अधिकतर दोस्तों वर्डों से मैच होते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों क्या है, लाख बहोसी पक्षी विहार जो कि कन्नौज में है। उन्नाव कन्नौज में सिमिलियर है, लेकिन देखिए कैसे याद रखेंगे। 1988 में स्थापना होती है। देखिए यहाँ दोस्तों आ रहा लाख बहोसी, यानी कि आपने सुना हो 9 लखा मंगवा दे ओ सैया दीवाने, ऐसे है म्यूजिक। 9 लखा यानी कि हर यार पत्नी की चाहत होती है कि यार उसके लिए वो 9 लखा हार बनवा दे। और इसी चक्कर में क्या उसकी सब निकल जाता है यार 9 लखा चक्कर में पति का। तो बस सिंपल आप रखा क्या है, इसमें ट्रिक क्या है, 9 लखा यानी लाख शब्द आ रहा, लाख बहोसी 9 लखा तो 9 शब्द यहाँ आ रहा है। कन्नौज नौज 9 लखा हार, बस 9 लखा हार, 9 यहाँ से क्लियर होगा और लाख से लाख बहोसी होगा। दोस्तों सिंपल है, बस आपको यही याद करना, 9 लखा हार मंगवा दे वो सैया दीवाना। क्या है यार, यानी कि 9 लखा बस 9 लाख, 9 लाख यानी नौ कन्नौज और लाख यहाँ से आपको क्लियर रहेगा। सिंपल है दोस्तों, याद रखना। अगला बखीरा पश्चिम बिहार जो कि संत कबीर नगर में है। 1990 में स्थापना होती। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ शब्द आ रहा नौ खीर बखीर यानी खीर, खीर शब्द आ नौ खीर बखीर खीर। खीर से हमने कभी एक याद किया था, याद करिए। खीर से खीर खीर खीर, हाँ खिरगीज जनजाति। खीर जनजाति खिरगीज जनजाति कहाँ पाई जाती, कौन से उसमें, तो आप बता सकते हैं। खीर हम खवाते हैं या खाते हैं तो ऐस से खाते हैं, यानी एशिया, ऐसे हमने याद किया था। वो वीडियो आप देखिएगा अगर आपको जनजाति वाला टॉपिक नहीं कंप्लीट, ठीक है। आपको इस चुटकियों में याद हो जाएगा। तो यहाँ से हमको खीर से इसको भी याद रखना है, बस खीर 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 खीर। जब आते हैं ना हमारे घर साधु संत, आते रियल है दोस्तों, जब साधु संत आते हैं ना उनको हम लगता है जितना बेहतर खाना खिला सकें, ऐसे अंदर से आती है। बोलते हैं कि जितना, तो अधिकतर जो खीर से अच्छा मेवा मिष्ठान वगैरह नहीं है, जितनी अच्छी खीर होती है, खीर अच्छा तरीके से जो खीर बनती है ना, खीर किसको खिलाते हैं, साधु संत। संत कबीर नगर हुआ दोस्तों, कितना सिंपल है याद रखना। यानी खीर हम किसको खिलाएंगे, संत साधु संत को खिलाते हैं यार, जो हमारे मकान पर आते हैं, घर पर आते हैं, रियल खिलाते हैं ना। तो यहाँ से संता शब्द आ रहा, तो संत कबीर नगर हुआ, ठीक है जी। अगला क्या है, पटना पश्चिम बिहार जो कि एटा जिला में है। 1990 में इसकी स्थापना होती है। तो याद रखें कैसे, देखिए पटना इसको अगर आप नहीं पढ़े तो अधिकतर आप पूछ कर देखिएगा किसी से, पटना पश्चिम बिहार कहाँ, तो सब लोग बताएंगे बिहार या पटना में। लेकिन ऐसा नहीं यार, उत्तर प्रदेश में एटा जिला में। याद रखें कैसे, तो देखिए दोस्तों आपने कभी एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा, हमें भी पटा लो यार गरीबों की दुआ लगेगी। तो यहाँ से दोस्तों क्या है, तो जब किसी से ऐसे बोल दोगे ना तो बोले क्या, चल हट हट यानी एटा, हट शब्द आया ना, बोलेगा यार हमें भी पटा लो गरीबों की दुआ लगेगी, बोलता है चल हट हट यानी एटा, हट हटा। ऐसे दोस्तों आपको क्लियर रहेगा। अगर ऐसे ना रहे तो देखिए पटना, यहाँ ना पटना ही शब्द आता है। जब हम कोई चीज पाटते हैं, जैसे घर पाटना हुआ, देहातों में पाटना बोलते हैं, छत डालने को जब पाटते हैं ना लकड़ी से कोई भी, तो उसको क्या ईंट से ईंट चादर चढ़ाते हैं, ईंट यानी एटा ईंट, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ऐसे भी पटना वाले
तो सीधी बात है यार, रियल है। अगर किसी से कहोगे कि हमें भी पटा लो, तो यार मुफ्त में गाल तो गलवो तो लाल होगा ही, गर्म होगा ही, और बोलेगी क्या बोलेगे, ए चल फुट, ए चल फुट, यानी एटा हुआ। दोस्तों सिंपल है, ट्रिक है दोस्तों, याद रख सकते हैं। और अगला दोस्तों क्या है, हाँ दोस्तों एक और बात है, आप में से अधिकतर उत्तर प्रदेश के होंगे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मैं किस जिला से हूँ, तो हमें भी जानकारी होगी कि हाँ हाँ यार हमारी वीडियो यहाँ यहाँ से देखी जाती है। और दोस्तों वैसे भी हमारे जो सिटी है फतेहपुर, तो वहाँ तो ये है नहीं तो मैं बता सकूँ, लेकिन दोस्तों आप में से बहुत सारे होंगे, तो आप प्लीज बताएं कि हाँ यार ये तो मेरे सिटी का है, मेरे ये डिस्ट्रिक्ट का है, ये तो पश्चिम बिहार, तो आप बता सकते हैं। तो आप में से वो तो कंफर्म आपको याद रहेगा, जिस सिटी से आप होंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे, तो वो आपको याद रहेगा। लेकिन और भी आपको याद नहीं होंगे तो आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है जी। तो बस ऐसे ही। और अगले दोस्तों विजय सागर पश्चिम बिहार, जो कि हमीरपुर और महोबा में है। 1990 में इसकी भी स्थापना होती है, याद रखें कैसे। देखिए विजय, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विजय कौन होगा, विजय हम दो तीन हो तो बोलेगा कि विजय कौन होगा, विजय कौन होगा, तो यानी कि जीतेगा कौन, विजय कौन होगा, तो बोलेंगे हम यानी हमीरपुर, हम होंगे विजय। कौन होगा विजयी, तो हम हमीरपुर होंगे, होबे होबे महोबे, हम विजयी होबे यार, और कोई ना होबे, हम होबे विजयी। किसी से पूछ कर दीजिए लियो, सब यार बोलेंगे हम विजयी होबे, हम यानी हमीरपुर, होबे महोबे, कौन विजय होगा, हम होगे, सिंपल याद रखना। और अगला दोस्तों का समस्तपुर, समस्तपुर पश्चिम बिहार, जो कि कहाँ है, रायबरेली में 1987 में स्थापना होती है, ठीक है जी। याद रखें कैसे, देखिए समझ, समझ शब्द आ रहा, समझ, अगर आप किसी की समझ लेंगे, किसी की राय लेंगे, रायपुर किसी की राय लेंगे, तो आपके समझ में नहीं आएगी मेरे भाइयों, रियल है, क्योंकि उसका माइंड कुछ और तरीके से बताएगा, आपका माइंड कुछ और पसंद करेगा, आपका माइंड कुछ और है। तो इसीलिए किसी का राय लोगे, राय बरेली राय लोगे, तो आपके समझ में नहीं आएगी, ठीक है जी दोस्तों, रियल है। यानी कि दोस्तों समस्तपुर कहाँ हुआ, रायबरेली हुआ, यानी कि राय किसी की लोगे तो ये आपके समझ में नहीं आएगी जी। और अगला दोस्तों क्या है, सांडी पश्चिम बिहार, जो कि हरदोई में 1990 में इसकी स्थापना होती है। सांडी नहीं सांडी, तो याद रखेंगे साड़ी, यानी साड़ी शब्द आ रहा, साड़ी आप तो देखते होंगे घर परिवार में दोस्तों, बहुत ही हर प्रकार की होती है साड़ियाँ, क्या एक प्रकार की होती नहीं, हर प्रकार की होती है, क्या हर यानी हरदोई हुआ, सिंपल याद रखना। साड़ी कितने प्रकार की होती है, हर प्रकार की होती है यार, हर प्रकार के। आप दोस्तों याद रखिएगा, साड़ी कितने प्रकार की होती है, साड़ी कितने प्रकार की होती है, तो आप बोलेंगे हर प्रकार की होती है यार, हर प्रकार के, हर डिजाइन के, हर कलर के, यानी हरदोई हुआ, हर शब्द आ रहा, सिंपल याद रखना है, कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगला दोस्तों है समान पश्चिम बिहार, जो कि मैनपुरी में है। मैनपुरी का जंगल बहुत प्रसिद्ध है यार। 1990 में स्थापना होती है, क्या है, कौन सा है यार, समान। तो देखिएगा सामान किसके लिए जरूरत पड़ती है, आप बताइएगा, सामान कौन रखता है, कौन सब एकत्रित करता है, सामान किसके लिए यूजफुल है, तो यार कोई जीव और के लिए नहीं, केवल इंसान यानी मैन के लिए, हम लोगों के लिए सामान बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर प्रकार का सामान केवल मैन के लिए, ठीक है जी, मैन यानी कि मानव के लिए। तो दोस्तों आपको सिंपल है, सामान किस लिए होता है, किसके जरूरी होता है, किसके यूजफुल के लिए होता है, मैन के यार, मैनपुरी हुआ, सिंपल याद रखना, कितना अच्छे तरीके से। सामान किसके लिए होता है, मैन के लिए होता है, ओके। अगला दोस्तों है क्या, ओखल पश्चिम बिहार, जो कि है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, 1990 में स्थापना होती, याद रखें कैसे, देखिए ओखलाओ कुटो धान और देखो बड़ी महान, आपने बचपन में सुना होगा, ऐसे ही आपने जो क्या होते हैं वोवेल, वो याद किया होगा ऐसे ही, ठीक है जी। औरत देखो बड़ी महान, अंगूर देखो बड़े महान, नहीं औरत देखो बड़ी महान। तो बस दोस्तों सिंपल है, याद रखना, ओखल शब्द आ ही रहा, ओखल, तो ओखल यानी कि ओखल लाओ कोटो धन, औरत देखो बड़ी महान, औरत वास्तव में बड़ी महान है, यानी कि महान शब्द आया, तो महान जो कि गौतम बुद्ध जी हैं, यानी कि गौतम बुद्ध जो हैं वो भी तो महान है, महान यानी महात्मा बोलते हैं ना, महात्मा बुद्ध, ठीक है जी, यानी कि महान कौन है भाई, बहुत गौतम बुद्ध हैं। और उन्होंने जो महान व्यक्ति हैं हमेशा क्या बोलते हैं ना, जियो और जीने दो, किसने कहा, तो शायद कहा है महावीर जी ने, लेकिन फिर भी वो तो महावीर, वो भी महात्मा थे, ठीक है, महान थे कौन, महावीर जी। और गौतम बुद्ध जी, जो कि महात्मा गौतम बुद्ध जी, यानी कि दोस्तों सिंपल है, आपको याद रखना है क्या, ओखल यानी कि ओखल, आप शब्द आएगा तो बस क्लिक होगा माइंड में, ओखल लाओ कूटोदान
औरत देखो बड़ी महान, एक लाइन और जोड़ लेना, औरत देखो बड़ी महान। महान औरत वास्तव में महान होती है, और महान यहाँ भी कौन है, किस नाम से है, तो क्या गौतम बुद्ध जी हैं, यानी गौतम बुद्ध नगर हुआ। और उन्होंने उनके जो और एक धर्म है क्या, जैन महावीर, उन्होंने कहा जियो और जीने दो, यानी कि गाजियाबाद हुआ। कितना सिंपल है, याद रखना, जियो और जीने दो कौन कहा, तो महान ही व्यक्ति कह सकते हैं। और महान कौन है, महात्मा, यानी गौतम बुद्ध जी हैं, यानी गौतम बुद्ध नगर हुआ है। और क्या, उखलो कुटोजान, औरत देखो बड़ी महान, महान से आपको यहाँ क्लिक होगा, यानी औरत भी महान है। सिंपल दोस्तों, लॉन्ग है थोड़ा सा, लेकिन आप समझ जाएंगे तो याद रहेगा। मैं इसके लिए आ जाते इधर, सुर सरोवर पश्चिमी बिहार, जो कि आगरा में 1991 में स्थापना होती है। आगरा में, याद रखें कैसे, देखिए सुर सरोवर और सुरहाताल में कंफ्यूजन रहता है, तो देखिए याद रखें कैसे। सुर सरोवर सरोवर वगैरह क्या होते हैं, ये एक झरना, तालाब, जलाशय, यही तो सब कुछ है। इनमें क्या होता है, पानी होता है, सिंपल है। और पानी किसके काम में आता है अधिकतर, जो कि आग वाग लगती है, नहीं आगरा आग, तो दोस्तों आग जो होती है ना उसको बुझा देता है। और पानी कहाँ से मिलता है, सरोवर, जलाशय, सब ऐसे ही मिलता है। ठीक है जी, कहाँ मिलता है, सरोवर में, यानी कि दोस्तों सरोवर में क्या होता है, आगरा यानी आग को बुझाता है। ठीक है जी, यहाँ से याद रख सकते हैं। या फिर सरोवर वगैरह हम जाते हैं, अगर जाते हैं तो मजी आती है वहां। ऐसे दोस्तों सिंपल याद रहेगा। और अगला दोस्तों क्या है, सुरहा ताल, जो कि पश्चिम बिहार, इसमें कंफ्यूजन होगा, याद रखेंगे। देखिए यहाँ दोस्तों हालात, सुरहाताल, हालात शब्द आता है। हालात अगर हमारे बिगड़े हुए ना, तो कोई किसी के चाहे जितना बलशाली हो, बल कोई प्रयोग में नहीं आता यार। हालात ऐसा कुछ कर देता है, तो चाहे जितना आप शक्तिशाली हो, किसी काम का नहीं है वो। हालात कुछ ना कुछ करवा देता, रियल है। हालात यानी सुरहाताल, हालात यार, अगर कुछ डिफिकल्ट हुए, हमने अनुकूल ना हुए, तो यार चाहे हम जितने बलशाली हो, बली हो, बल चाहे जितना हो, वो यार कुछ नहीं करता, बल किसी काम का नहीं रहता अगर हालात खराब हुए। और इसको दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग नायक पश्चिम बिहार भी कहते हैं। तो ये हाल बल किसके होंगे, तो लोग, यानी लोग के होंगे, लोग नायक चाहे जितना भी, ऐसे याद रख सकते, चाहे जितना भी नायक खलनायक हो, बलशाली हो, अगर हालात सही नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, यहां से याद रहेगा। अगला दोस्तों क्या है, पार्वती अरगा पश्चिम बिहार, जो कि गोंडा में 1990 में स्थापना होती है, जो कि अधिकतर 1990 में दोस्तों देखिएगा स्थापना। तो पार्वती देखिए, याद रखिए, पार्वती जी क्या है, पार्वती जी एक गॉडेज है ना, गॉडेज। और यहाँ आता क्या, गोंडा, सिंपल है, याद रहेगा, कभी आप भूल ही नहीं सकते। गोंडा, पार्वती जी क्या है, गॉडेज है, गॉडेज यानी गोंडा, गॉडेज। ठीक है जी, गोंडा हुआ, याद रहेगा। अगला दोस्तों भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, जो कि प्रतापगढ़ में, इसको बेती ताल पश्चिम बिहार भी कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेती ताल पश्चिम बिहार, जो कि भीमराव अंबेडकर, याद रखें कैसे, देखें भीम शब्द आता है यहाँ, भीम जो कि भीम थे ना, क्या भीम, ऐसे समझ लीजिए, जो कि भीमराव अंबेडकर, या फिर भीम वो वाले महाभारत वाले भीम, पांडव, तो इतने वो प्रतापी थे। पांडव में एक अलग ही प्रताप में था, यानी प्रतापी कौन थे यार, पांडव में अधिकतर जो कि भीम थे, रियल है, जो कि भीम है वो यार प्रतापी महाराजा थे, राजा थे। कौन, भीम या फिर छोटा भीम से याद करिए, छोटा भीम पे प्रतापी, हर कुछ को चाहे भूत चाहे कुछ भी हो, इनको सब गिराकर बाहर करता है। कौन, भीम यार भीम ही होता है, उसका नाम ही बड़ा अजीब, मतलब बड़ा, आप समझ सकते कितना सब प्रतापी है, नाम ही है तो काम क्यों नहीं होगा, यानी प्रतापगढ़ हुआ, सिंपल याद रखना। और बेती ताल, और जो हमारे बेती यानी कि क्या, लाल शब्द आता है, लाल, तो लाल हमारे जो किसके, इंडिया के लाल है, वो भी यार प्रतापी थे, है करंट में भी सब कुछ है। तो बस सिंपल है दोस्तों, इसको भी आप लपेट सकते हैं, यानी कि भीम है, भीम बहुत ही प्रतापी पांडव थे। ठीक है जी, यहाँ से आपको याद रहेगा। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ही आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान ट्रिक से। अगर मेरे साथ आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, फटाफट से देखिए, मैं फटाफट से देखिए, पटना बताइए, पटना कहाँ है, तो पटना लो भाई। अगर किसी से कहोगे तो बोलेगा क्या, चल हट, यानी एटा हटा शब्द आता, बस यही मैच करिए, एटा हुआ। अगला दोस्तों क्या, लाख बहुसी 9 लख हार मला दे, मंगवा दे यार, वो तो 9 लख यानी नौ कन नौज अन्ना शब्द है। अगर आपसे मिलेगा तो आप क्लियर कर देंगे। नवाब शब्द नवा लास्ट में आना चाहिए। ठीक है जी।
वर्ड मैच हो जाएगा, यानी कि उन्नाव हुआ। ठीक है जी। यहाँ जाते हैं जैसे पार्वती, पार्वती क्या है, पार्वती एक गॉडेज है, यानी गोंडा हुआ। और साड़ी, साड़ी क्या किस तरह की होती है, हर प्रकार की होती है, यानी हरदोई हुआ। और देखिए सामान, सामान किसके लिए, सामान पश्चिम बिहार सामान किसके लिए यूजफुल है, मैन, मैन के लिए, यानी कि मैनपुरी हुआ। और देखिए ओखल लाओ कोटोधान, यानी ओखल पश्चिम बिहार का ओखल लाओ कोटोधान। और देखो बड़ी महान, महान, महान कौन है यार, गौतम महात्मा, गौतम यानी गौतम बुद्ध ना, और क्या कहा था महावीर, वो भी महान क्योंकि थे जियो और जीने दो, यानी गाजियाबाद हुआ। ठीक है जी। और देखिए विजय सागर, विजय सागर, विजय, विजय, विजय आपसे पूछा जाए विजय कौन होगा, तो बोले हम होंगे, हम यानी हमीरपुर। होंबे, होंगे, होंबे, होबे यानी महोबा हुआ। और क्या है समझपुर, समझ, 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 समझ अगर किसी की राय समझ में नहीं आए तो यार वास्तव में किसी की राय समझ में नहीं आती, बस ऐसे आ गई रायपुर हुआ। ठीक है जी। तो सुरताल, तो सुर सरोवर ताल, यानी तालवाल में क्या सूर सरोवर, सरोवर क्या झरना वरना में उस पानी होता है ना, तो उसको हम क्या आग बुझाने काम आते हैं। और सुरहाताल जो कि है, सुरहाताल में हालात शब्द आता है, हालात, हालात अगर अनुकूल ना हुए तो यार कितने भी हम शक्तिशाली बलशाली हो, किसी का काम नहीं होगा, यानी कि बड़ा हुआ। तो दोस्तों आई होप आपको इस सारा कुछ क्लियर हो गया होगा बड़ी बिंदास ट्रिक से। आप कभी भी भूल नहीं सकते, अगर भूलेंगे तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, कभी जब कंफ्यूजन हो तो बस दोस्तों आपको माइंड में हमेशा लगभग ये रहेगी, जैसे मैंने आपको जीवन से लिंक करके लगभग बताया है, जो कि आप आम बोलचाल में इसको यूज करते हैं। ठीक है जी। तो बताइएगा ट्रिक कैसी लगी, आज सच में आपको याद हुआ कि नहीं याद, मुझे तो याद हो गया, तो आपको भी याद हो गया होगा। बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को एक समझ सकते एक भौकाल ट्रिक दे सकते हैं, कैसे हमने याद किया, और उनसे आप उनको चौंका सकते हैं, सब कुछ सुना करके दे पूछ भाई मेरे से सब कुछ मुझे जलाना है। ठीक है जी। तो मिलते हैं इसी तरह कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।